रियल नंबर का एमसीक्यू। अब इसके पहले क्या वीडियो चल रहे थे एसएसटी की, अब हमको जो है क्या करना है कि मैथ्स का भी चैप्टर रिवाइज करना है। तो मैथ्स का 2 चैप्टर रिवाइज करेंगे हम लोग, वो एमसीक्यू रिवाइज करेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपका एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। एमसीक्यू कितना आएगा 20, और केस स्टडी से मिला के लगभग 15 क्वेश्चन आएंगे, लगभग 35 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू टाइप के आएंगे। इसीलिए आपको क्या करना है, इन 35 नंबर पे बहुत ज्यादा कमांड करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप मार्क्स स्कोर कर सकें। तो ये मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर का एमसीक्यू है, रियल नंबर। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रियल नंबर में आपको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो रियल नंबर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। रियल नंबर में इस चैप्टर में एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपका डिवीजन एल्गोरिथम है, डीए, एलसीएम है और एचसीएफ है। ठीक है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी था, लेकिन वो सिलेबस से हट चुका है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, डिवीजन एल्गोरिथम, एलसीएम और एचसीएफ। अब डिवीजन एल्गोरिथम है क्या, तो डिवीजन एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है कि किसी भी नंबर को डिवाइड जब करते हैं, तो जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, डिविडेंड। जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, डिवाइजर। जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, कोसेंट। और जो बच जाएगा उसको क्या बोलेंगे, रिमाइंडर। अब जैसे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 6 से 7 को, तो यहां पर 1 बार में डिवाइड करेंगे 6, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। तो ये जो 6 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिवाइजर। ये 7 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिविडेंड। ये 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोसेंट। और ये 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिमाइंडर। तो ये कॉमन सा टॉपिक है जो एग्जाम में आता है प्रूव करने के लिए। जब क्वेश्चंस आएंगे तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो कोई फॉर्मूला नहीं है, ये डिवीजन का प्रूविंग है कि कोई भी नंबर हम लोग डिवाइड किए हैं तो वो सही है कि गलत, उसको इसी से चेक करते हैं। अब सेकंड क्या पढ़ना था आपको, एलसीएम। तो एलसीएम के लिए फुल फॉर्म क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में आपको क्या करना है, एलसीएम के बारे में पढ़ना है। और थर्ड क्या करना है, एचसीएफ। ठीक है, थर्ड क्या करना है, एचसीएफ पढ़ना है। अब एचसीएफ का ही दूसरा नाम किसी किसी क्वेश्चन में या बुक में आपको जीसीडी मिलता है। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और जीसीडी के लिए क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। दोनों का मतलब एक ही है, बस नाम अलग अलग है। कहीं पर इसको एचसीएफ लिखता है, कहीं पर इसको जीसीडी लिखता है। ठीक है, अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि एचसीएफ एलसीएम हम लोग मान ली फाइंड तो कर रहे हैं, तो इसमें फ्रैक्शनल नंबर का भी एलसीएम एचसीएफ कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शनल नंबर। तो फ्रैक्शनल नंबर का जब एचसीएफ पूछेगा तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर का एचसीएफ फाइंड करेंगे, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर। और एलसीएम किसका फाइंड करेंगे, डेनोमिनेटर का। और जब एलसीएम पूछेगा फ्रैक्शनल नंबर का तो इसके लिए क्या करेंगे, न्यूमरेटर का एलसीएम फाइंड करेंगे और डेनोमिनेटर का क्या फाइंड करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये फ्रैक्शनल नंबर के लिए हम लोग एलसीएम एचसीएफ इस फॉर्मूले से जल्दी से फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया 1/2, 5/8 और 6/11, आपको इसका एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है। तो जब एचसीएफ फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर इसका एचसीएफ और फिर इसका एलसीएम। और जब एलसीएम फाइंड करना होगा तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। तो इसका क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है। ठीक है, अब एमसीक्यू की तरफ चलते हैं हम लोग। तो आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि द एलसीएम एंड जीसीडी ऑफ 2 नंबर्स आर 240 एंड 16 इफ द 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5 देन द नंबर्स आर। ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको एग्जाम में भी ऐसे ही ऑप्शंस दिए रहेंगे। इसको बनाएंगे कैसे, जल्दी से आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर कितना आ रहा है। तो यहां पर आपको एक कॉमन रिलेशन पता होगा एचसीएफ एलसीएम का कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स का मतलब क्या हो गया, एक नंबर ए और एक नंबर बी। और एलसीएम एचसीएफ क्वेश्चन में दिया हुआ है, एलसीएम कितना दिया हुआ है 240 और एचसीएफ कितना दिया हुआ है 16। अब नंबर्स हमको पता ही नहीं है और पूछ लिया कि नंबर्स क्या आएंगे। तो यहां पर नंबर्स का रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3:5। तो क्या लिखेंगे, लेट द रेशियो बी एक्स। तो जो फर्स्ट नंबर है वो कितना हो जाएगा 3x और जो सेकंड नंबर है वो कितना हो जाएगा 5x। अब यहां पर जब a इंटू बी करेंगे तो a का वैल्यू कितना रखेंगे 3x और b का वैल्यू 5x।
और इक्वल टू में कितना दिखाएंगे 240 इंटू में 16। अब x इंटू एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर और 3 इंटू 5 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 240 इंटू में 16 और y में 3 इंटू 5 कितना होता है 3 इंटू 5 कितना होगा 15। अब इससे इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग तो ये कितने बार में जाएगा 16 बार में। तो 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर को उधर भेजेंगे स्क्वायर रूट, तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका 16 आ गया, जिसमें से रेशियो हमको कितना पता था कि 3x है और x का वैल्यू 16 फाइंड किया है। तो 16 इंटू 3 कितना होगा 48। अब देखिए 48 कौन से ऑप्शन में है डी वाले में, मतलब आंसर कौन सा होगा डी। अब सेकंड तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाकी किसी ऑप्शन में 48 आ ही नहीं रहा है, तो यही आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये एमसीक्यू आपको जल्दी से जल्दी बनाने हैं, ठीक है, इसको लेट नहीं करना है। एग्जाम में आपको एमसीक्यू के अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। अब एमसीक्यू का सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि व्हाट विल बी द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ प्लैंक्स इफ 3 पीसेस ऑफ टिम्बर 42 मीटर 49 मीटर और 63 मीटर हैव टू बी डिवाइडेड इनटू प्लैंक्स ऑफ द सेम लेंथ। यहाँ पर क्या पूछा है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जो इन अलग अलग टिम्बर को सेम लेंथ में डिवाइड कर दे। तो हम लोग को क्या करना है, सिंपली इन सबका एलसीएम निकाल देना है, मतलब एचसीएफ फाइंड कर देंगे, एलसीएम नहीं। तो 42 है, 49 है और 63। आप ऑप्शन से भी सोच सकते हैं, कोई ऐसा इसमें से ऑप्शन दिख रहा है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। 7 से डिवाइड करेंगे कितने बार में जाएगा 6, 7 से डिवाइड करेंगे 7 और 7 से डिवाइड करेंगे 9। अब ये जो सेकंड नंबर आ रहा है यहाँ 6 है, यहाँ 7 है या 9 है, इसको डिवाइड करने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि यहाँ पर 7 आ गया। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ तो बचेगा ही नहीं, 1 ही आएगा। तो जब एचसीएफ फाइंड करेंगे हम लोग जो तीनों में कॉमन है, तो कॉमन नंबर तीनों में कौन सा है 7 7 7। तो एचसीएफ कितना आ गया 7, तो आंसर भी कितना हो जाएगा 7। तो ऑप्शन से भी सोच सकते थे कि इन तीनों नंबर को कौन सा ऐसा तीनों में से नंबर है जो सबको डिवाइड कर दे। अगर कोई नंबर नहीं होता तो नॉन ऑफ दिस टिक कर देते। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है कि 4 bells toll together 9 AM, they toll after 7, 8, 11 and 12 seconds respectively. How many times will they toll together again in the next 3 hours? मतलब बेल्स जो है कितने टाइम पे बज रहा है 9 बजे के बाद 7, 8, 11 और 12 सेकंड पे। तो बताना है कि कितने बार वो बजेंगे अगले 3 घंटे के अंदर। तो हम लोग क्या फाइंड करना है, सबसे पहले 7, 8, 11, 12 का एलसीएम फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे एलसीएम 7, 8, 11 और 12। तो किससे डिवाइड करेंगे इसको, 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड होगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 7 का 7, 2, 11 का 11 और ये 3। अब ये किसी से डिवाइड होगा, सब अलग अलग नंबर है, तो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना नंबर दिया हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 3। अब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 4 इंटू 7 कितना हो गया 28। ठीक है, और यहां पर 2 इंटू 11 22 इंटू 3 कितना हो गया 66। अब करना क्या है कि ये जो नंबर्स आए हैं ये इसका एलसीएम बता रहा है। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आ गया 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 3। अब यहां पर जो नंबर आएगा वो किसमें आएगा, सेकंड्स में आएगा। किसमें आएगा, सेकंड्स। अब सेकंड्स उसको कन्वर्ट किसमें करना है हम लोग को, यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर क्या बोला है आवर्स, और ये किसमें आया है सेकंड। तो हम लोग को क्या करना है, सिंपली 28 और 66 को किसमें कन्वर्ट कर देना है, आवर में। ठीक है, सेकंड से आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से कन्वर्ट करेंगे मिनट और फिर 60 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आवर। अब जो वैल्यू आएगा उसको हमको नंबर फाइंड करना है कि बेल कितनी बार बजा है। तो बेल के लिए टाइमिंग कितना दिया था 3 आवर, और यहाँ पर टोटल जो भी टाइम आएगा उन दोनों को डिवाइड कर देना है। अब इसका ऑप्शन आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आंसर कितना आएगा। आप जल्दी से इसको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, उसको आवर में कन्वर्ट कीजिए, फिर डिवाइड कीजिए और बताइए कौन सा ऑप्शन आ रहा है 3, 4, 5 और 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दौड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 क्या लिखा हुआ है कि द एचसीएफ ऑफ 65 and 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 65m minus 117, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ये जो वैल्यू रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पर ये किसके इक्वल है, उसके एचसीएफ के। ठीक है, उसके किसके इक्वल है, एचसीएफ के इक्वल है। अब जब एचसीएफ के इक्वल है तो पहले हम लोग को 65 और 117 का क्या फाइंड करना होगा, एचसीएफ। तो 65 और 117 किससे डिवाइड होगा, इसको डिवाइड कर देंगे 5 से कितनी बार में 13, और 13 से डिवाइड कर देंगे 1। इसको डिवाइड करेंगे 9 से 13 और फिर 13 से डिवाइड करेंगे 1। तो एचसीएफ दोनों में कॉमन नंबर कौन सा आ रहा है 13 इंटू 1, मतलब एचसीएफ कितना आ गया 13। तो हम लोग को सिंपली करना क्या है कि 65m minus 117 को किसके इक्वल दिखाना है 13 के। अब -117 उधर जा क्या होगा प्लस, तो आएगा प्लस 117। अब प्लस करेंगे तो कितना आएगा 130। डिवाइड करके आपको जल्दी से ऑप्शन में बताना है कि आंसर कितना आ रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर रिटन एज इतना और बी का वैल्यू इतना। ये आप सही कर लीजिएगा कि ए का वैल्यू एक्स क्यूब है और बी का वैल्यू वाई स्क्वायर है। मतलब एक्स क्यूब वाई स्क्वायर ए का वैल्यू है और बी का वैल्यू एक्स का पावर 1 और वाई का पावर 3, वो साथ में लिखा गया है, वो उसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। फाइंड क्या करना है इसका? एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ मतलब क्या होगा? एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे? तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको एचसीएफ में ढूंढना क्या है कि जब एचसीएफ बोलता है तो पावर छोटा ढूंढिए। ठीक है, यहां पर एक्स का पावर कितना है? 3 और एक्स का पावर कितना है? 1। दोनों में छोटा कौन है? 1। तो एचसीएफ होगा एक्स का पावर 1 और वाई यहाँ पर 2 बार है, वाई 3 बार है, छोटा कौन है? वाई का पावर 2, तो आ जाएगा वाई का पावर 2। यही आंसर है। तो आंसर कितना हो जाएगा? x1 और y2, मतलब बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब यही सी का अगर आपको एलसीएम फाइंड करने बोलता, मान लेते हैं कि इसी क्वेश्चन का क्या फाइंड करने बोलता? एलसीएम। तो एलसीएम फाइंड करते ए और बी का, तो ए कितना दिया हुआ था? ए कितना दिया हुआ था? एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर, और बी कितना दिया हुआ था? x1 और y का क्यूब। फाइंड क्या करना है? एलसीएम। तो एलसीएम फाइंड करना है तो अब उल्टा करेंगे, एचसीएफ बोलेगा तो छोटा नंबर लेंगे, एचसीएफ बोलेगा तो बड़ा नंबर लेंगे। तो बड़ा नंबर कौन है इसमें? x यहाँ 3 बार है, यहाँ पर x 1 बार है, दोनों में बड़ा कौन है? 3। और y 2 बार है, y 3 बार है, दोनों में बड़ा कौन है? 3। तो आंसर कितना आता? x3 और y3। लेकिन कब? जब एलसीएम पूछता है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में पूछा क्या था? एचसीएफ। तो एचसीएफ में छोटा पावर लेना है और एलसीएम में क्या करना है? बड़ा पावर लेना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव। बोथ इंक्लूसिव का मतलब दोनों इंक्लूडेड है। एक्सक्लूसिव का मतलब वो इंक्लूड नहीं होता, लेकिन इंक्लूसिव का मतलब इंक्लूडेड। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इन सब का क्या फाइंड करना है? एलसीएम। क्योंकि यहाँ क्या बोला है? फाइंड द लीस्ट नंबर। एक ऐसा छोटा से छोटा नंबर फाइंड करना है जो 1 से लेकर 10 तक के सारे नंबर से कट जाए। तो यहां पर क्या करना है? सबका हमको एलसीएम निकाल लेना है और एलसीएम निकाल के जो भी आंसर आएगा वो टिक कर देना है। तो एलसीएम कितना आएगा जल्दी से बताइए? एलसीएम आएगा 2520। ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर क्वेश्चन आता है और आप ये देखे हैं वीडियो तो आपको तो पता ही होगा कि आंसर 2520 ही आना है। तो एलसीएम निकालने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं कि इसका आंसर 2520 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 60। दो नंबर्स मान लेते हैं कि एक नंबर ए और एक नंबर बी है। इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है? 60 एंड देयर एचसीएफ और एलसीएम, और इन्हीं दोनों का एलसीएम दिया हुआ है। एलसीएम ऑफ ए बी कितना दिया हुआ है? 72 और एचसीएफ भी दिया हुआ है ए बी कितना दिया हुआ है? 12। सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर्स पूछा है। फाइंड क्या करने बोला आपको? फाइंड क्या करने बोला है? 1/a प्लस 1/b। तो क्या करना है हमको? इसका एलसीएम ले लेना है। ए बी का एलसीएम लेंगे, ए बी आएगा, यहां पर आएगा ए और यहां पर आएगा प्लस बी, जिसमें से ए प्लस बी मतलब क्या होता है? प्लस। तो प्लस का वैल्यू कितना दिया है? 60। यहां 60 लिखेंगे और यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये ए इंटू बी है, दो नंबर का इंटू, मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट के लिए फॉर्मूला क्या बताए थे? एलसीएम इंटू एचसीएफ, जिसमें से एलसीएम भी पता है और एचसीएफ भी पता है, दोनों को यहां इंटू कर देंगे। 72 इंटू में कितना लिखेंगे? 12। 12 से डिवाइड करेंगे 5 बार में, आंसर कितना आ जाएगा? 5 बाय में 72, मतलब ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, 5 बाय में 72। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन्स स्टेप ऑफ टुगेदर, मतलब किसी मॉर्निंग वॉक में 3 पर्सन साथ में चलना स्टार्ट किए और उनका एक स्टेप मेजर हो रहा था 40 सेंटीमीटर का, 42 सेंटीमीटर का और 45 सेंटीमीटर का। फिर पूछ रहा है कि मिनिमम डिस्टेंस। तो आपको ये चीज याद रखना है जब भी किसी क्वेश्चन में मिनिमम के बारे में पूछेगा, इसके बारे में मिनिमम और मैक्सिमम, इसका मतलब ये नहीं है कि यही वर्ड लिखा रहेगा। जब भी किसी छोटे नंबर के बारे में पूछेगा तो आपको ये समझना है कि उसमें एलसीएम फाइंड कर सकते हैं, और जब बड़ा नंबर पूछेगा तो उसमें एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या पूछा है? फाइंड द मिनिमम। तो 4 मतलब कि 40, 42 और 45 का मिनिमम क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस। तो क्या करेंगे? सबका क्या करेंगे? सबका एलसीएम निकाल लेंगे, क्योंकि मिनिमम या लीस्ट लिखा हुआ है। अब एलसीएम निकालेंगे किसका? एलसीएम ऑफ 40, 42 और 45, जो भी आएगा सेंटीमीटर में लिख देंगे। अब इसका एलसीएम फाइंड करने के बाद जो भी ऑप्शन आएगा वो टिक कर देंगे। अब आप खुद एलसीएम लेके सोचिए कि यहाँ पर 40 है, 42 है, 45 है, तो जब लास्ट में 0, 2 और 5 आ रहा है तो जब भी एलसीएम निकालेंगे तो कभी 5 तो आएगा नहीं, 0 ही आएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके लास्ट में 0 है? ए। तो सॉल्व करने का जरूरत पड़ा नहीं।
आपको सॉल्व करना है तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं, सबको सॉल्व कीजिएगा तो एलसीएम वही आएगा 2520। तो एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे ही आएंगे जिसमें आपको सोचना है, ठीक है, सॉल्व नहीं करना है, आप सोचिए बस, उसको तुरंत टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 7 द रिमाइंडर इज 1, मतलब कोई नंबर है जिसको डिवाइड करना है 7 से, रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर देन द क्यूब ऑफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 7। उसी नंबर के क्यूब को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करना है कि आपको क्वोशंट को हमेशा 1 लेना है, हमेशा कितना लेंगे 1, सबसे छोटा नंबर है और सबसे जल्दी आपको आंसर ये देगा। 1 के चाहे आप जो है 1 2 3 4 5 9 9 भी ले सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, सबसे छोटा नंबर लेना है, कौन सा 1। तो आप पीछे फॉर्मूला पढ़े थे अभी कि डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर होता है। अब अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 7, किसी नंबर को किससे डिवाइड किए हैं 7 से, ये नंबर हो गया, कुछ बच रहा है, रिमाइंडर इज 1, यहाँ रिमाइंडर 1 लिखा है, हमको ये नंबर पता करना है पहले, हमको क्वोशंट तो पता नहीं है, तो अभी क्या पता है कि ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्वोशंट को कितना ले लेंगे 1। जब यहां पर 1 लेंगे तो नंबर फाइंड करेंगे, डिविडेंड हो गया नंबर, यहां लिखेंगे 7 × 1 + 1, मतलब कितना आ जाएगा, नंबर का वैल्यू 8, नंबर 8 पता चला। अब क्या बोल रहा है कि उसी नंबर का क्यूब निकालिए और फिर उसको 7 से डिवाइड कीजिए, क्यूब निकालिए 7 से डिवाइड कीजिए, तो 8 का क्यूब निकाल लेंगे। 8 का क्यूब मतलब क्या होता है, क्यूब निकालेंगे 8 का तो 8 8 8, अब तीनों 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 512, और 512 को हमको फिर किससे डिवाइड कर देना है 7 से, क्योंकि 7 से ही बोला है। अब यहां पर इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 7 बार में 49, रिमाइंडर बचेगा कितना 2, और फिर 2, फिर 3 बार में लेंगे 7 21, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, तो रिमाइंडर आ गया 1। तो आपको करना क्या है कि इसमें सिर्फ 1 ही लेना है, 1 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जो इसका सबसे सटीक आंसर आपको देगा, ठीक है। फिर बस इस चैप्टर के लिए ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे, बाकी चैप्टर्स के लिए एमसीक्यूज आपको डेली मिलते रहेंगे, तो आप इस वीडियो से अपडेटेड रहे और चैनल पे बने रहे। अब मिलते हैं कल हम लोग नए चैप्टर नए एमसीक्यू के साथ।